नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा प्रदेश का एक नेता जो ना सांसद है ना विधायक है, जो अपने राजनीतिक जीवन में ना विधायक बना ना सांसद बना, लेकिन जिगरा इतना बड़ा कि प्रदेश स्तर का एक कार्यक्रम, प्रदेश स्तर की रैली और उसको कामयाब करने का अपने कंधों के ऊपर भार ले लिया है। अपनी पार्टी की रैली को कामयाब करने के लिए दिन रात लोगों को निमंत्रण देने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। इस काम में वो पिछले लगभग 4.5 महीने से लगे हुए थे, अलग अलग जिलों में जा रहे थे, लेकिन अब तो अगले 1 महीने, लगभग 1 महीने लगातार अलग अलग गांव, शहर, वार्ड, कस्बों में जा करके युवाओं को इस रैली में, इस कार्यक्रम का न्योता देने के लिए पहुंचना शुरू कर दिया है। नाम है दिग्विजय चौटाला। जी हां, दिग्विजय चौटाला ने अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। इसमें वो फेल होंगे या पास होंगे, ये हम आपको बताएंगे। समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। दिग्विजय चौटाला ने जो एक फैसला लिया आज से लगभग 4.5 महीने पहले, 23 सितंबर को सिरसा की धरती पर पहला युवा योद्धा जिला सम्मेलन करके, कि 13 मार्च जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेजेपी और इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर पूरे हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा युवा सम्मेलन करेंगे। उसी युवा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा करके नौजवानों को उस युवा सम्मेलन में आने के लिए प्रेरित करने का काम उन्होंने किया। और अब पार्टी ने फैसला लिया कि 13 मार्च को हांसी में हरियाणा जन चेतना दिवस रैली की जाएगी। हांसी जो हरियाणा प्रदेश का नवगठित 23वां जिला है, उसमें हरियाणा जन चेतना दिवस रैली डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर, और उस रैली की कामयाबी का सारा भार अगर किसी के कंधों पर है तो वो शख्स हैं दिग्विजय चौटाला। अब से पहले हमने देखा है कि पार्टियां अलग अलग जिलों में कोई भी पार्टी को किसी भी रैली को कामयाब करने के लिए प्रभारी लगा देती है, उनकी ड्यूटियां लगा देती है, वो प्रभारी लोगों को आमंत्रित करते हैं और लोग रैलियों में आ जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला, जो अपने परदादा चौधरी देवीलाल, अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अपने पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के दिखाए रास्ते पर जिस तरह से वो, उनकी पीढ़ियां लोगों से जुड़ाव रखती थी, वही काम दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने लगभग 1 महीने का अपना टूर प्रोग्राम जारी किया। ऐसा टूर प्रोग्राम जिसने दर्शा दिया कि 13 मार्च की रैली की कामयाबी का पूरा भार दिग्विजय चौटाला के ऊपर है। मैं पहले आपको उनका जो टूर प्रोग्राम है वो बता देता हूं, जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कि एक शख्स अपनी पार्टी की रैली की कामयाबी के लिए किस तरह से अनथक मेहनत कर रहा है। उन्होंने शुरुआत भी कर दी है अपने कार्यक्रमों की, जिसमें पहला कार्यक्रम उन्होंने हिसार में ही रखा। 16 फरवरी जिला वर्कर मीटिंग, दोपहर बाद हांसी रखी जहां ये रैली होनी, और शाम को दादरी बाडड़ा में रखी। 17 फरवरी को भिवानी में, और दोपहर बाद बवानी खेड़ा हल्के के गांव के कार्यक्रम। 18 फरवरी को जींद में जिला, जो जींद के वर्कर हैं उनकी मीटिंग, और शाम को हल्का महम के गांव के कार्यक्रम। 19 फरवरी को हल्का तोशाम के कार्यक्रम। 20 फरवरी को युवा योद्धा सम्मेलन अंबाला में। 22 फरवरी को युवा योद्धा सम्मेलन यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक बोलेंगे। 23 फरवरी को युवा योद्धा सम्मेलन दादरी में, और बवानी खेड़ा में शाम को बवानी खेड़ा हल्के के गांव के प्रोग्राम करेंगे। देखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। 24 फरवरी को हल्का नारनौंद के गांव के प्रोग्राम। 25 फरवरी को हल्का आदमपुर के गांव के प्रोग्राम। 26 फरवरी को हल्का उकलाना के गांव के प्रोग्राम। 27 फरवरी को हल्का नलवा के गांव के प्रोग्राम। 28 फरवरी को हल्का बवानी खेड़ा के गांव के प्रोग्राम। 1 मार्च को युवा योद्धा जिला सम्मेलन गुरुग्राम में।
3 बजे नारनौंद के बुडाना में जनसभा और 4 बजे से हल्का हांसी के प्रोग्राम। 2 मार्च को कार्यकर्ता मीटिंग बोलेंगे फतेहाबाद में। 3 और 4 मार्च को होली और फाग के अवसर पर छुट्टी रखी गई है। 5 मार्च को हल्का बरवाड़ा के प्रोग्राम, 6 मार्च को हल्का नारनौंद के प्रोग्राम, 7 मार्च को हल्का उकलाना के प्रोग्राम, 8 मार्च को हल्का नारनौंद के प्रोग्राम, 9 मार्च को हल्का नलवा के प्रोग्राम, 10 मार्च को हल्का उकलाना के प्रोग्राम, 11 मार्च को हल्का हांसी के प्रोग्राम, 12 मार्च को रैली की तैयारी देखेंगे और 13 मार्च को यह रैली है जिसका इंतजार पिछले लगभग 4.5 महीने से था। अब देखिए, अपने कंधों पर पूरा बोझ इस रैली की कामयाबी को लेकर के, और इस रैली की कामयाबी का पूरा क्रेडिट दिग्विजय सिंह चौटाला को जाएगा, क्योंकि वो पिछले 4.5 महीने से लगातार तो फील्ड में हैं, दिन देख रहे ना रात देख रहे, गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंगें ले रहे हैं, पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों को भी अटेंड कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो जननायक जनता पार्टी की हालात 2024 के चुनाव में हुई और उसमें जो लगभग 1.25 साल बाद जितना सुधार देखने को मिल रहा है, उसका अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को दिया जाए तो वो दिग्विजय चौटाला है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला पिछले 1.25 साल से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके विशेषकर नौजवानों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। उनको दुष्यंत चौटाला के राज में 4.5 साल के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए, उनको आम जनमानस को बता रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी नजरें इस 13 मार्च के कार्यक्रम पर हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो दिग्विजय चौटाला अपने कंधों पर लिए हुए हैं, क्या उसमें वो पास होंगे या फेल होंगे? रैली कैसी रहेगी? रैली के प्रति युवाओं का कैसा उत्साह दिखेगा? या जो हरियाणा में और पार्टियां हैं जिनमें युवाओं के प्रोग्रामों में बुजुर्ग बड़ी तादाद में दिखते हैं, या इस रैली में बुजुर्ग चेहरे ज्यादा नजर आएंगे, या हरियाणा प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी नौजवानों की रैली होगी? इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शक जरूर कमेंट करें दिग्विजय चौटाला के इन कार्यक्रमों को लेकर के आपका क्या मानना है। हांसी में 13 मार्च को नया जिला बनने के बाद जो पहली रैली किसी पार्टी की हो रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, और आपके इलाके से कौन वो चेहरा है जो सबसे ज्यादा नौजवानों को इस रैली में लाने का काम करेगा? उन नेताजी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनका भी अपने वीडियो में जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।